हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं कि जस्ट आफ्टर 10th हमें सब्जेक्ट चूज कैसे किए जाए। 10th सीबीएसई रिजल्ट आ चुका है, अलग अलग स्टेट बोर्ड्स के रिजल्ट आ चुके हैं, राजस्थान बोर्ड का भी रिजल्ट आने वाला है और आप लोग डिसाइड कर चुके होंगे कि हमें 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम में जाना है, कौन सी लाइन में जाना है। यहाँ पर दो तीन चीजें हैं जो जनरली मैं देखता हूँ और जो पूरी तरह गलत है। वो ये कि अधिकांश जो बच्चे हैं, अबाउट 70 से 80% बच्चे हैं, वो सब्जेक्ट का जो डिटर्मिनेशन है, डिसाइड करना है, चूज करना है, सिलेक्शन करना है, इस बेस पे करते हैं। उनके बड़े भाई बहन ने क्या किया, उनके रिलेटिव्स ने क्या किया, किसी ने साइंस लेकर के कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन गया, कोई कॉमर्स लेकर सीए बन गया, तो मैं भी ऐसा ही बन जाऊंगा। आप सोचिए, 5 उंगली आपके हाथ की बराबर नहीं है, 2-3 भाई बहन आपस में बराबर नहीं हो सकते आईक्यू लेवल पर। तो आपका कोई रिलेटिव कोई सब्जेक्ट लेकर के किसी चीज में सफल हो गया और उसका इंटरेस्ट होगा, तो सबसे पहले जो बेसिक की है सब्जेक्ट को चूज करने की, वो है आपका इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट क्या है? अब ये पहली चीज। दूसरी चीज, इंटरेस्ट के साथ साथ ये भी देखा जाना चाहिए कि इन फ्यूचर वो हमें क्या देगा। मतलब हमको रोजगार की संभावनाएं कितनी है, एम्प्लॉयमेंट कितना मिल पाएगा, एम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, सिलेक्शन रेट कितना है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके ही सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है, आपको उसको पढ़ने में मजा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, तो वो सब्जेक्ट कामयाब है। अगर आप पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ बनना है, क्योंकि पेरेंट्स ने कहा ये बनना है, तो आप मानिए जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। जिंदगी में उसी सब्जेक्ट में सफलता प्राप्त की जा सकती है जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको मजा आता है। टाइमलेस, टाइम का पता ही नहीं लगता है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको करते हुए भी आपको आ रहा है तो इतना मजा आता है कि जस्ट लाइक मेडिटेशन, आपको टाइम का पता ही नहीं लगेगा, इंटरेस्ट आपका क्रिएट है तो। और यही हर सब्जेक्ट के बारे में बात की जा सकती है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको टाइम का पता ही नहीं लगेगा। ये एक की है जो मैं आपको दे रहा हूं कि हाउ कैन यू डिटरमाइन इन विच सब्जेक्ट यू हैव इंटरेस्ट और नॉट। अब हम बात करते हैं कि 10th के बाद हमें क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए। देखिए, पहली तो बात यह कि यदि आप 10th में आके ये सोचते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना चाहिए और मुझे इस डायरेक्शन में जाना है और मुझे ये बनना है, तो मैं डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत लेट हो चुके हैं। आज के समय में जितनी कॉम्प्लेक्सिटी लाइफ में आ गई है, चाहे वो सोशल स्ट्रक्चर हो, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर हो या एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर हो, लाइफ के हर पार्ट में बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है और यहाँ पे हर आदमी एक दूसरे से बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और कहाँ जाना है ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन चूंकि हमको इसी दुनिया में रहना है, इसी सोसाइटी में रहना है, तो इसके अलावा हमारे पास कोई और रोल भी नहीं है, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अब इसी में हम कैसे आगे निकले, कैसे सफल हो, वो मैं आपको बताता हूं। चूंकि आप 10th कर चुके हैं तो बाकी लोगों के लिए सलाह दे रहा हूं कि 8th क्लास में ही अपना डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, या किस डायरेक्शन में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है या है। 8th तक आते आते ये डिसाइड हो जाता है। नई शिक्षा नीति 8th से ही सब्जेक्ट को डिसाइड करने के लिए जो बनाई गई है, जो अभी इंप्लीमेंट होने वाली है, तो उसका उद्देश्य यही है कि 8th तक आते आते बच्चा इतना जानकार हो जाए कि वो अपनी लाइफ के डायरेक्शन को डिसाइड कर सके। तो अब मैं डायरेक्ट अपनी जो आज का वीडियो है, इसके जो मेन टारगेट है, मेन पर्पज है, वो 10th के बाद क्या। 10th के बाद यदि आप पीसीएम लेते हैं, क्या संभावना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। देखिए, पीसीएम में उसी को लेना चाहिए जिसका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मैथमेटिक्स अगर स्ट्रांग है तो फिजिक्स अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगी और केमिस्ट्री रहेगा जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पीसीएम लेने के बाद आपका आईआईटी, जेईई मेन, सीयूईटी और इसके अलावा डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में होने वाले एडमिशंस, यानी इंजीनियरिंग लाइन आपके लिए खुली हुई है। उसके अलावा आप एनडीए जा सकते हैं। अगर आप सीयूईटी से किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद आप एसएससी एग्जाम दे सकते हैं, आईएएस, आरएस दे सकते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आफ्टर ग्रेजुएशन हो सकते हैं वो दे सकते हैं। आफ्टर 12th जितने एग्जाम होते हैं, एसएससी के हो, एलआईसी के हो, बैंक के हो, रेलवे के हो, उन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। मेन टारगेट आईआईटी होता है, लेकिन आईआईटी एक टारगेट होना चाहिए, लाइफ का मेन टारगेट नहीं होना चाहिए। दैट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट होल लाइफ।
इसके अलावा आप जो साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं, और भी नहीं तो बीएससी बीएड कर करके आप टीचर बन सकते हैं, और एमएससी करेंगे तो फर्स्ट ग्रेड टीचर, बीएससी करेंगे तो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा आप नेट करते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एमएससी करने के बाद, नेट, जेआरएफ, पीएचडी, तो आप इंडिया के किसी भी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज और आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी बहुत खुल गई है और अच्छा पैकेज दे रही है, तो वहां पर आज आप एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में भी सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये तो बात रही पीसीएम की। पीसीबी में, पीसीबी उसको लेना चाहिए जिसका बायो में वास्तव में इंटरेस्ट हो, और मैथ्स भी अच्छा होना चाहिए। अच्छे का मतलब यू कैन फील इजी टू डू मैथ्स, इतना होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स जो है 50% मैथमेटिक्स है। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप दोबारा सोचिए। पीसीबी लेने के लिए, पीसीबी में जो मेन टारगेट होता है वो सबको मालूम है कि हमको नीट देना है, और अकेला नीट ही नहीं होता, इसके अलावा और आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, यूनानी है, बीएससी नर्सिंग है, पैरामेडिकल्स है, ये सारे कोर्सेज इसके साथ किए जा सकते हैं। और इसमें भी वही चीजें हैं कि आगे जाके आप आफ्टर 12th होने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब में जा सकते हैं। दूसरी बात, आपको इसमें वही बीएससी बीएड करने के बाद आप सेकंड और थर्ड ग्रेड टीचर के लिए, यदि आप एमएससी करते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से, मतलब फिजिक्स तो हट जाएगी, वहां पर आपका केवल आगे चल के बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री रहेगी, तो वहां पर पीसीबी में अगर आप वो लेते हैं आफ्टर 12th और उनमें किसी में स्पेशलाइजेशन करते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी से, नेट करते हैं, तो आप कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर तक बन सकते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में। रिसर्च स्कॉलर जा सकते हैं, बहुत सारी मेडिकल जो कंपनियां हैं, जो रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, वहां पर एज ए साइंटिस्ट आप जा सकते हैं। ये ऑप्शन है आपके पीसीबी के। आर्ट्स, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है हम लोगों में, टीचर भी ऐसा ही एडवाइस करते हैं। अब समस्या ये है कि जो अपने जीवन में जिसने जो किया है वो वही एडवाइस कर सकता है, उससे ज्यादा कर नहीं सकता, क्योंकि अनुभव करने की हमारी शक्तियां जो सीमित होती हैं और हमारे पास जो अनुभव होते हैं वही हम दूसरों में बांट सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैंने, जो दूसरों को एडवाइस करते हैं, उनको देखा है, वो कहते हैं कि आर्ट्स तो वो लेते हैं जो सबसे लोअर स्टूडेंट होते हैं। ये सबसे मूर्खतापूर्ण कथन है। अगर आप इसको कहीं सुने तो भगवान ने 2 कान दिए हैं, इधर से सुनिए, इधर से निकाल दीजिए, बाईपास कर दीजिए इसको तुरंत। क्योंकि आर्ट्स जो है उस बच्चे को लेना चाहिए जिसका सोशल लाइफ में, आर्ट्स इज ए सोशल साइंस, जिसका सोशल साइंस में इंटरेस्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, इनमें इंटरेस्ट हो। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, आर्ट्स लेकर के भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। साइकोलॉजी में एमएससी करने के बाद आप साइकियाट्रिस्ट बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। और इसमें इसके अलावा आप जितने भी 12th के बाद होने वाले एग्जाम हैं, मैंने पहले बताया था, एसएससी का होता है, बैंकिंग का होता है, रेलवे का होता है, उसके अलावा एलआईसी होता है, उसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उन सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रेजुएशन करने के बाद जितने एग्जाम होते हैं वो सारे आप दे सकते हैं और उनमें सफल हो सकते हैं। डिटर्मिनेशन आपकी चाहिए, मेहनत आपकी चाहिए, बस मेन की इंटरेस्ट और उस सब्जेक्ट का इन फ्यूचर क्या रेट है, सिलेक्शन रेट क्या है, एम्प्लॉयमेंट कितना मिलता है, नहीं मिलता है, ये सबसे पहला पॉइंट। और ये डिसाइड कीजिए, आराम से अकेले बैठिए, कॉपी पेन लीजिए और अपने इंटरेस्ट को पहले एवेल्युएट कीजिए, मूल्यांकन कीजिए अपना, और फिर ये देखिए कि दूसरे लोगों से पूछिए अगर आपको नहीं मालूम है, या कैरियर काउंसलर से बात कीजिए कि आपका इस सब्जेक्ट में सिलेक्शन रेट क्या है या किस किस फील्ड में मैं जा सकता हूँ। तो आर्ट्स में इसके अलावा आप आईएएस आरएस जा सकते हैं, डिफरेंट स्टेट के होने वाले जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स हैं उनमें आप जा सकते हैं। इसी तरीके से इसमें बीए बीएड करने के बाद आप सेकंड और थर्ड ग्रेड टीचर में जा सकते हैं। उससे आगे आप चलेंगे तो इसमें एमए करने के बाद और नेट और पीएचडी के बाद एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये बहुत सारे रास्ते हैं। इकोनॉमिक्स आप लेते हैं तो एक सांख्यिकी अधिकारी, स्टैटिकल ऑफिसर्स का अलग पोस्ट होती है, सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, उसमें जा सकते हैं। ज्योग्राफी में जा सकते हैं आप, ज्योग्राफी के लिए अलग से वैकेंसीज निकलती हैं। तो बहुत सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री में अलग से निकलते हैं जो म्यूजियम में केयरटेकर होते हैं, उन सब की बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो हमारी आईआईटीज भी हिस्ट्री और इनमें एमए करा रही हैं। आजकल हम इंटरडिसिप्लिनरी
स्टेट में जी रहे हैं, यानी एक सब्जेक्ट दूसरे से इंटर रिलेटेड है। वो जमाना गया और अभी इंडिया में भी आने वाले 5 साल में स्थिति हो जाएगी कि आप बायो के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं, ये हो जाएगा। तो इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि इसमें कोई जॉब नहीं होगा। कॉमर्स की बात करते हैं। कॉमर्स में सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि जॉब लिमिटेड है, यानी सीए मैथमेटिक्स, आपने ये सीए बनने के लिए कॉमर्स मैथ्स लिया है, कॉमर्स आईपी लिया है, तो आपको केवल एक ही रास्ता बचा है सीए। सीए के अलावा सीएस भी होता है, उसके अलावा एमबीए, बीबीए, बीसीए, ये सारे रास्ते खुले हुए हैं। और नहीं तो इधर वापस आप टर्न कर सकते हैं आफ्टर 12। यदि आपको लगता है कि आपने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया है तो आप आर्ट्स में टर्न कर सकते हैं, आर्ट्स में आ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। और इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अलग अलग डाटा एनालिटिकल वो करा रही हैं, कोर्सेज करा रही हैं, वहां पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस बहुत छोटे से वीडियो में हमने संक्षिप्त में जानकारी दी। यदि आपको कैरियर काउंसलिंग से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए और आपको लगता है कि आप किसी पॉइंट पर आके डाउटफुल हैं, तो आप हमारे वीडियो में दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे आपकी हर तरीके की शंका समाधान किया जाएगा। और मैं आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोगों को भी इसका फायदा हो। थैंक यू।